हाँ दोस्त, हम लोग पढ़ चुके हैं विद्युत बल किसे कहते हैं। कूलाम के नियम के आधार पर हम लोग विद्युत बल पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में हम लोग कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, विद्युत क्षेत्र होता क्या है हम लोग पढ़ चुके हैं कि दो प्रकार के आवेश होते हैं। एक प्लस क्यू कूलाम का आवेश होता है, क्या होता है, माइनस क्यू कूलाम का आवेश होता है। प्लस क्यू कूलाम से विद्युत बल रेखाएं सदैव बाहर निकलती हैं और माइनस क्यू में विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, बाहर न निकलकर ये क्या करती हैं, अंदर की तरफ क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं। क्या करती हैं, ये अंदर की तरफ प्रवेश करती हैं। कब, जब यह माइनस होगा तब। ठीक है, प्लस में बल रेखाएं सदैव बाहर निकलती हैं, तो माइनस क्यू कूलाम में बल रेखाएं क्या होती हैं, सदैव धन आवेश निकलती हैं और इसमें क्या कर देती हैं, प्रवेश कर जाती हैं। ठीक है, इसी के आधार पर विद्युत क्षेत्र के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। विद्युत क्षेत्र होता क्या है। ठीक है, तो प्रत्येक आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र, प्रत्येक आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत किसी अन्य आवेश को रखने पर इसको उठाते हैं, इसके क्षेत्र के अंतर्गत क्या करते हैं हम लोग, रखते हैं। इस क्षेत्र के अंतर्गत क्या करते हैं हम लोग, इसको हम लोग रखते हैं। ठीक है, तो किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत किसी अन्य आवेश को लाने पर उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। मैंने क्या समझाया आप लोगों को, हमने यही बताया कि प्रत्येक आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत, इस क्षेत्र के अंतर्गत किसी अन्य आवेश को लाने पर, किसी अन्य आवेश को लाने पर इस आवेश पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होगा, क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो हमने क्या बताया, इसको हम लोग किस तरह लिखेंगे, समझते हुए लिखेंगे। क्या कहलाता है विद्युत क्षेत्र, क्या कहलाता है विद्युत क्षेत्र, क्या कहलाता है विद्युत क्षेत्र। प्रत्येक आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र, प्रत्येक आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र, प्रत्येक आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को रखने पर, दूसरे आवेश को रखने पर उस पर, जो आवेश रख रहे हैं उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ओके, समझ गए क्या हमने बताया कि प्रत्येक आवेश, सभी प्रकार के आवेश होते हैं, प्रत्येक आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को, किसी अन्य आवेश को रख दें तो या तो उस पर आकर्षण बल उत्पन्न होगा या तो क्या उस पर लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है ना, तो उस क्षेत्र को ही क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, समझ आया विद्युत क्षेत्र किससे कहते हैं। ठीक, हमको बस जानकारी लेना है, हमको समझना है क्या होता है। प्रत्येक आवेश के चारों तरफ कोई ना कोई क्षेत्र होगा, चाहे प्लस क्यू कूलाम का आवेश हो, चाहे क्या हो, चाहे माइनस क्यू कूलाम का आवेश हो, उसके चारों तरफ को क्या कोई ना कोई क्षेत्र होगा। इस क्षेत्र के अंतर्गत किसी अन्य आवेश को ला दें, चाहे प्लस क्यू कूलाम का लाएं, चाहे माइनस क्यू कूलाम का लाएं। प्लस क्यू कूलाम का लाएंगे तो प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होगा, और माइनस क्यू कूलाम का लाएंगे तो इस पर कौन सा बल उत्पन्न होगा, आकर्षण बल उत्पन्न होगा। तो इस क्षेत्र को ही क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र। ओके, समझ आया। ठीक, अब चलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, समझते चलना।
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को पहले हम समझा देते हैं क्या होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से प्रदर्शित करते हैं और सूत्र होता है एफ बाई क्या, क्यू नॉट। एफ बाई क्या होता है, क्यू नॉट। देखो पहले यहां से हम तुमको एक सूत्र से बता रहे हैं, यहां इस सूत्र से हम इसका परिभाषा बता रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किससे कहते हैं। अगर इस सूत्र से तुम पढ़े हो, इस सूत्र से तुम व्याख्या कर रहे हो, तो यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तुम कभी नहीं भूल सकते, असंभव है भूलना। समझना क्या करते हैं, क्यू नॉट को हम एक मान लेते हैं, एकांक मान लेते हैं, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रति एकांक, प्रति एकांक। इसको मान लेते हैं धन परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश। ओके, इस धन परीक्षण आवेश को कहां पर ला रहे हैं, किसी क्षेत्र के अंदर ला रहे हैं, किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर ला रहे हैं। ठीक, और जब इसे हम विद्युत क्षेत्र के अंदर लाएंगे तो इस पर एक बल कार्य करता है। ठीक है, इस पर क्या करता है, एक बल कार्य करता है। इसी बल को क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, समझा रहे हैं। तो इससे हम परिभाषा बना रहे हैं, समझते चलना। विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत, विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत जब किसी प्रति एकांक धन परीक्षण आवेश को लाने पर, जब किसी धन परीक्षण आवेश को लाने पर कैसा धन परीक्षण आवेश होना चाहिए, एकांक धन परीक्षण आवेश होना चाहिए। तो इस धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल ही, इस धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल ही क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। यह कैसी राशि होती है, यह सदिश राशि होती है। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। इसका मात्रक क्या होता है, बल का न्यूटन, आवेश का कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, तो चलते हैं, सूत्र बनाते हैं। प्रति एकांक, प्रति एकांक धन परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत कहां ला रहे हैं हम, विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत, अंतर्गत लाने में धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, आवेश पर लगने वाला बल ही, लगने वाला बल ही क्या कहलाता है, बल ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। बात समझे, हमने क्या बोला, प्रति एकांक धन परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत लाने में उस पर लगने वाला बल, समझना, धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित
करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। यह एक कैसी राशि है? सदिश राशि है जिसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है। ठीक है, जिसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम होता है। ठीक है, चलो सूत्र लिख देते हैं। यहां पर सूत्र लिखेंगे क्या? उत्पत्ति क्या करेंगे कि माना प्लस क्यू नॉट कूलम का एक धन परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत लाने में, माना क्यू नॉट आवेश को, मान लेना इसको बोल देना धन परीक्षण आवेश, इसको बोल सकते हो। माना धन परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत, विद्युत क्षेत्र के अंदर ला सकते हो, विद्युत क्षेत्र में बोल सकते हो, विद्युत क्षेत्र में सबसे बढ़िया अच्छा है, विद्युत क्षेत्र में बोल दो। विद्युत क्षेत्र में लाने पर उस पर लगने वाला बल, ठीक है, लाने पर उस पर एक F बल, उस पर एक F बल कार्य करता है। उस पर क्या करता है? कि F बल कार्य करता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो? E हो तो E इक्वल टू F बाई क्या? Q, F बाई क्या? E बराबर F बाई क्या? Q नॉट न्यूटन इसका मात्रक, अप्रति क्या? ठीक, यहां से भी हम लोग परिभाषा बोल सकते हैं, प्रत्येकांक से भी बोल सकते हैं, यहां से भी बोल सकते हैं, अनुपात के आधार पर भी बोल सकते हैं कि जब किसी धन परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत लाने में लगने वाला बल तथा यहां बोल रहे हैं तथा इसको बोलना पड़ेगा हमको, तथा आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, क्या बोले? जब किसी धन परीक्षण आवेश को क्षेत्र के अंतर्गत लाने में लगने वाला बल तथा उस धन परीक्षण आवेश के आप बटे को बोलते हैं अनुपात को ही क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। दो परिभाषा आप लिख सकते हो, इससे भी लिख सकते हो और अनुपात के भी क्या कर सकते हो? बनाकर लिख सकते हो। सबसे अधिक ही हमको जानकारी लेना, बनाने रटंत नहीं, समझ जाओगे हो जाएगा, समझ जाओगे। 10 बरस के बाद भी कोई व्यक्ति बोलेगा तो तुम बता सकते हो हमको पता है E बराबर F बाई क्या? Q नॉट। F क्या है? इस धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा यह धन परीक्षण आवेश के जो विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत लाकर रख रहे हो, ठीक, तो दोनों का जो अनुपात होता है इसी को क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, समझ गए? चलो ठीक। कहता है, बोल देता है कि बिंदु आवेश के कारण, दो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। दो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कभी कभी पूछ देता है। ठीक है, समझ रहे बात को? तो हम लोग करेंगे, इसको मिटा दें। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा भी एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। इसकी बीमा क्या हो सकती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा समझना, E इक्वल टू, बीमा बता रहे हैं, ठीक ना, E इक्वल टू F बाई क्या? Q नॉट। ठीक है, बीमा, तो E की बीमा
बराबर एफ का बीमा। तो एफ का बीमा क्या होता है, तुम पढ़ चुके हो, पिछले वाले वीडियो में पढ़ाए हैं। एफ का बीमा होता है mLT⁻²। और क्यू की बीमा क्या होती है, AT। ठीक है, AT। इसको ऊपर लेके चले जाओ, mLT कितना हो जाएगा, -3। और ये को ऊपर ले जाओगे, A पावर क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा होता है mLT⁻³ और A पावर भी -1 होता है, mLT⁻3 ओके। और A पावर क्या होता है, -1 होता है। ठीक है, ओके, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो बिंदु आवेश के कारण। दो बिंदु आवेश के कारण, ठीक है, उत्पन्न होने वाला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करके दिखाइए। प्रश्न उठाता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण, बिंदु आवेश के कारण। किसके कारण, बिंदु आवेश के कारण। बिंदु आवेश के कारण, यहां समझ लेना, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करना। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग बिंदु आवेश करते हैं। समझना, एक हम चित्र बनाते हैं, चित्र के आधार पर हम लोग व्याख्या करेंगे। समझते जाना। माना एक प्लस क्यू कूलम का आवेश, माना एक प्लस क्यू कूलम का आवेश बिंदु O पर क्या है, स्थित है। हो गया, माना प्लस क्यू कूलम का आवेश बिंदु O पर क्या है, स्थित है। तो बताओ इसका कोई ना कोई क्षेत्र होगा। हो गया, अतः प्लस क्यू कूलम जो है बिंदु O से, तो बिंदु O से R दूरी पर, बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है। ठीक है, एक बिंदु P है जिस पर एक प्लस या बोल दो या धन परीक्षण आवेश क्या किया गया है, रखा गया है। ठीक है, यहां पर लिखेंगे, हम लोग लिखते हुए चलेंगे कि माना प्लस क्यू कूलम का आवेश बिंदु O पर स्थित है और बिंदु O से R दूरी पे एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करना है, ज्ञात करना है। माना इस बिंदु P पर प्लस क्यू कूलम का कैसा प्लस Q0 एक धन परीक्षण आवेश रखा गया है। ठीक है, और हम पहले पढ़ चुके हैं दो आवेशों के मध्य, दो आवेशों के मध्य क्या काम करता है, एक बल कार्य करता है और यह बल बराबर होता है F = 1/4πε0 Q0/R²। पढ़ चुके हैं, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल क्या होता है, F = 1/4πε0 Q0 बटे में क्या, R²। ठीक, चलो इसको मान लेते हैं समीकरण 1। लिखते हुए करेंगे, लिख कर करेंगे। पहले इसका व्याख्या करेंगे कि माना प्लस क्यू कूलम का एक बिंदु O पर स्थित है और बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना बिंदु P पर प्लस Q0 कूलम का क्या एक आवेश है और दो आवेशों के मध्य एक बल कार्य करता है, यह बल होता है यह बराबर 1/4πε0 Q0 बटे में क्या, R²। ठीक, चलो आगे हम चलते हैं। अतः जब हम प्लस Q0 को, अतः जब हम प्लस Q0 को विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत लाते हैं, विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत लाते हैं तो इस पर क्या काम करने लगता है, एक बल कार्य करने लगता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से सूत्र से, विद्युत क्षेत्र के सूत्र से, विद्युत क्षेत्र के सूत्र से क्या होता है, E बराबर F बटे में क्या, Q0। पीछे भी पढ़े विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
ठीक है। तो E बराबर क्या होता है, F बाई क्या, क्यू नॉट। F का मान समीकरण में क्या करने पर, रखने पर, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, क्यू बटे में क्या हो जाता है, आर स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, ठीक। तो हमने क्या बताया था कि माना प्लस क्यू कूलम का आवेश बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जिस पर क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करना है, ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अतः बिंदु P पर एक प्लस क्यू नॉट एक धन परीक्षण आवेश लगा है, जिस पर एक बल कार्य करने लगता है। यह बल होता है क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, क्यू नॉट बटे में क्या, आर स्क्वायर। ठीक है, बिंदु P पर विद्युत किसके कारण, Q के कारण, प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F बाई क्या, क्यू नॉट, F बाई क्या, क्यू नॉट। तो F का मान समीकरण में रखने पर E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, क्यू बटे में क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। ठीक है, और इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति न्यूटन प्रति क्या, कूलम। यह बहुत जरूरी है पेपर के हिसाब से, इंटर में या पेपर के हिसाब से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। तो जब किसी धन परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत लाने पर उस पर लगने वाला बल तथा उस धन परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। कहता है कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो, तो बोलेंगे कि माना प्लस क्यू कूलम का आवेश बिंदु O पर स्थित है, बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चित्र बना देंगे, ठीक। और बोलेंगे कि यदि प्लस क्यू नॉट, प्लस नहीं बोलो तभी हो जाएगा, माना क्यू नॉट बिंदु O पर क्या रखते हैं, अगर इस पर हम लाते हैं या इस पर है, तो इन दोनों के बीच एक बल कार्य करने लगता है, इस बार एक बल कार्य करने लगता है। यह बल होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, पीछे पढ़ चुके हैं, क्यू नॉट बटे में आर स्क्वायर। कूलम के नियम से यह प्रूफ किए थे, अच्छे से समझ लेना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र के सूत्र से E बराबर क्या होता है, F बाई क्यू नॉट। F का मान यहाँ पर रख दिए, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, क्यू नॉट बटे में क्या, आर स्क्वायर। क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा क्या, क्यू बटे में आर स्क्वायर। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम स्क्वायर। और इसकी बीमा हम लिख कर दिखाएंगे। इसका बीमा क्या होता है, E का बीमा क्या होता है बताओ, E का बीमा होता है M, ठीक। E का बीमा क्या होता है, M L T पावर -3 A पावर माइनस क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो E का बीमा क्या होता है, M L T पावर -3 A पावर माइनस क्या होता है, 1 होता है। ठीक, इतना हमने समझ आया। विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। अब बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, यह हमें जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अच्छे से समझ आया। कोशिश करना, समझना, समझने के बाद स्वयं लिखने की क्या करना, कोशिश करना। संभव है आपको भी समझ आ जाएगा, और आपको समझ आ चुका है। कोशिश करना कि हम लिख लेते हैं कि नहीं। ओके, ठीक है, अगले दिन हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे।